बट प्लेस बेचारा जाने वाला है सब। चश्मा रन दीजिए ना। अच्छा हाँ कंघी उंगी मार रहे हैं नहीं, जरूरत नहीं है कंघी के पास। सबसे पहले तो आज का जो क्या और ऊपर या ठीक परफेक्ट। सबसे पहले तो आज का जो इवेंट है उसके बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। आज हम एक सिने प्ले का फेस्टिवल कर रहे हैं। सिने प्ले एक नए जॉनर का सिनेमा है जो थिएटर और सिनेमा को मिला के एक तीसरी मतलब दिशा खोल रहा है। तो ये ना थिएटर है ना सिनेमा है, कोई बीच का रास्ता है और इस माध्यम से हम चाहते हैं कि जितने भी इंडिया के प्लेज़ हैं वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, वो सिने प्ले के द्वारा समझ सकें कि थिएटर में कितनी गहराई है और कितना एंटरटेनमेंट है। और हम चाहते हैं कि और लोग थिएटर को अपनाएं, क्योंकि थिएटर जो है वो धीरे धीरे मरता जा रहा है और लोग टीवी सीरियल और सिनेमा में ही रुचि रख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि थिएटर की भी रुचि हम थोड़ा उभारें। मतलब कह सकते हैं कि ये जो प्ले है वो टीवी में भी दिखाया जाएगा, ना सिर्फ हॉल में या थिएटर्स में। जहाँ लोग देखना पसंद करेंगे ये वहाँ जा सकता है। अब ये थिएटर तक सीमित नहीं रहेगा, ये कहानी, ये परफॉर्मेंस। हम चाहते हैं कि हर कोने में दुनिया के हर इंसान जो थिएटर में थोड़ी सी भी रुचि रखता है वो सिने प्ले के द्वारा देख सकता है। बिकॉज़ हर आदमी जो न्यूयॉर्क में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, जिसको थिएटर से लगाव है, वो जब तक थिएटर के अंदर नहीं आता वो देख नहीं सकता है। तो सिने प्ले के द्वारा वो थिएटर महसूस कर पाएगा। ये फिल्म बनानी होती है तभी काफ़ी बजट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें किस तरह का ध्यान रखा आपने बजट को लेकर? देखिए, थिएटर बहुत स्ट्रगलिंग आर्ट है, तो हम उसी स्ट्रगल से बना रहे हैं। बजट एक चीज़ है, लेकिन एक ऑडियंस एक्सपीरियंस सबसे महत्वपूर्ण है। तो उस एक्सपीरियंस को बनाने के लिए जो भी बजट लगता है वो हम डाल रहे हैं अभी। और हम चाहते हैं, हमारा ये विश्वास है कि धीरे धीरे ऑडियंस इस पे और आएगी और ये इकोनॉमिकली भी ऐसा वायबल होगा। मतलब अभी जो है शॉर्ट फिल्म को भी काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है। बिल्कुल, उसी तरह से इसको भी फ्यूचर में तवज्जो दिया जाएगा। आप क्या मानते हैं इस बारे में? मैं ऑलरेडी दिया जा चुका है। आज येल जैसी यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, जो बहुत ही एक एजुकेशनल, जिसको दुनिया के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में माना जाता है, उसमें ये आज पढ़ाया जा रहा है। हमारे एक वेबसाइट है www.cineplay.com। रोज़ मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कि 4-5 लोग
दुनिया के कोने कोने से इसको डाउनलोड करके देख रहे हैं। फिल्म फेस्टिवल में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, तो ऑलरेडी लोग इस पे काफ़ी उत्साहित हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और इन सपोर्ट की वजह से आज हम ये फेस्टिवल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि और लोगों तक पहुँचे, और हो सकता है इसके बाद हम हर शहर में इंडिया के इस तरह के सिने प्ले के फेस्टिवल्स करें जिस तरह से लोगों को एक अवेयरनेस हो, और फिर वो पसंद करे ना पसंद करे उनके ऊपर है, बट उनको एक चॉइस तो दिया जाए, उनके सामने एक चॉइस तो मैं रखूं, वो हमारी अब कोशिश है। अच्छा, आखिर में ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे इस नए इनिशिएटिव के बारे में? देखिए, ये एक इनिशिएटिव है जो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे आप ये समझ नहीं पाओगे आपको अच्छा लगता है या नहीं। मेरी खाली एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ आप आके एक बार देखिए, ये मेरा विश्वास है कि आप उसे बहुत पसंद करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर नहीं अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमसे टच में रहिए, और मनी बैक गारंटी का ये प्रॉमिस है आपको। ओके सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सिनेमा का जो ये नया रूप सामने आने वाला है, उसके बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए। जी, तो इस नए रूप का नाम है सिने प्ले। सिने प्ले यानी सिनेमा और प्ले यानी थिएटर, दोनों को जोड़ के बनाया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग नाटक नहीं देख पाते, उनको लगता है या तो नाटक ऐसी चीज़ होगी कि बड़ी कोई इंटेलेक्चुअल चीज़ है, हमें पता नहीं समझ आएगी नहीं आएगी, कई बार पता नहीं होता है कहाँ नाटक ये हो रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में ही होते हैं, छोटी जगहों में कई बार ये नाटक के ग्रुप्स जा ही नहीं पाते। महंगाई कई बार नाटकों की ज़्यादा होती है तो इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकते। कई कारणों की वजह से नाटक उस तरह से फिल्म की तरह से इतना मास बेस उसका नहीं बना है। तो ये सोचा गया, और ये सुबोध मेरे हस्बैंड, उन्हीं का इनिशिएटिव है। उन्होंने ये बात सोची कि क्यों ना हम नाटकों को अच्छे से शूट करें, फिल्म की तरह शूट करें और लोगों तक उसको पहुंचाएं। ऐसे भी कई बहुत अच्छे नाटक पिछले सालों में, पिछले दशकों में आए हैं और आके चले गए। कई नाटक जो मैंने अपने बचपन में, अपने कॉलेज डेज़ में देखे थे, वो आजकल देखने को नहीं मिलते। तो एक तरह से उसकी आर्काइविंग भी हो जाती है। तो ये आइडिया जब हम लोगों ने बिटवीन द लाइन्स नाम का एक नाटक जब हमने किया और लाइव शोज़ किए, और हमारी इस नाटक की बहुत सारी डिमांड आने लगी कि आप यहाँ आइए, और छोटे शहरों में, बाहर के देशों में, और हम नहीं जा पा रहे थे। हमारा एक छोटा बेटा है, 4 साल का है, तो हमने कहा कैसे जाएंगे, कई बार लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम, जोग्राफिकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं जा पाए। तो तब ये सुबोध ने सोचा कि चलो हम इसको फिल्माते हैं, और अब इन्होंने 7 नाटक ऑलरेडी इस तरह से फिल्मा चुके हैं और भी आगे ज़्यादा कर रहे हैं। इनको ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं www.cineplay.com पे। फिर यहाँ आज इसका फॉर्मल लॉन्च हो रहा है मैटेडेन में। अच्छा, जब इस सिनेमा बनाना होता है तो बजट भी काफ़ी लग जाता है, तो उस बजट के लिए किस तरह का ध्यान रखा गया है इसमें? देखिए, जब एक फुल फ्लेजेड फिल्म होती है तब तो बजट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर यंग फिल्म मेकर्स जो हैं वो फिल्में नहीं बना पाते इतनी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी महंगा, आपको बड़ा एक प्रोड्यूसर चाहिए, फंडर चाहिए, बहुत सारे लोकेशंस की परमिशन चाहिए। जबकि प्ले है वो तो एक सेट पे होता है, और 4-5 दिन में हमने एक प्ले किया है। तो एक तरह से काफ़ी कम बजट में हो जाता है, मतलब फ़िल्म के कंपैरिजन में कम बजट में होता है, नाटक के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आफ्टर ऑल आप इसको आर्काइव कर रहे हैं, इसको पर्दे पे ला रहे हैं। तो बजट का ध्यान रखा गया, क्योंकि एक नया एक्सपेरिमेंट है। हमने अपना ही जितना पैसा वैसा सब डाल के किसी तरह से, क्योंकि नई जब चीज़ आती है तो लोग झिझकते हैं। थिएटर वाले भी काफ़ी झिझक रहे थे शुरू में कि नहीं, तब तो हमारा नाटक देखने कोई आएगा ही नहीं, अगर आप इसको फिल्मा लोगे तब तो सारे वही देखेंगे और एक ही बार में वो हो जाएगा वगैरह। तो धीरे धीरे थिएटर वालों को भी ये लग रहा है कि नहीं, इनफैक्ट अगर लोग पर्दे पे देखेंगे और हम अगर उसी जगह पे लाइव शो करें तो उनकी और ज़्यादा इच्छा होगी। जैसे क्रिकेट आप स्टेडियम में देखते हैं और फिर टीवी में देखते हैं, तो पहले तो इसी तरह से लोग डरते थे, BCCI वगैरह कहते थे कि नहीं, इसको फिल्माया नहीं जाएगा क्योंकि लोगों को स्टेडियम में आके देखना उसी का मज़ा है और वही वैसे ही देखना चाहिए। और आज आप सोच सकते हैं क्रिकेट हम लोग सब उसका मज़ा लेते हैं टीवी पे, और जो लोग स्टेडियम जाते हैं वो उसका एक अलग मज़ा लेते हैं। तो ये एक दूसरे के विरोध में नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करता है। जी, जैसे कि आपने कहा कि थिएटर में भी प्ले होंगे और सिनेमाओं में भी दिखाए जाएंगे, लेकिन अभी का जो सबसे बड़ा मीडियम है वो टेलीविज़न का मीडियम है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देख सकती है। तो क्या थिएटर के अलावा टेलीविज़न पर भी ये टेलीकास्ट किया जाएगा? बिल्कुल, टेलीविज़न चैनल से भी बात हो रही है कि कैसे हम टेलीविज़न पे भी इन सिने प्लेस को दिखाएं। इंटरनेट पे तो ऑलरेडी आ गया है, और इंटरनेट की भी अब आजकल पहुंच काफ़ी ज़्यादा हो गई है। फ़ोन्स पे, जैसे स्मार्टफोन्स हैं, उस पर भी अब आने की बात है। इन फ्लाइट, जैसे लंबी फ़्लाइट्स में जो लोग जाते हैं, वो फ़्लाइट में जैसे फ़्लाइट एंटरटेनमेंट होता है, उसमें भी आने की बात, मतलब उसमें ऑलरेडी जेट एयरवेज़ पे आ चुका है, दूसरी एयरलाइन से भी बात चल रही है। तो ऐसे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म आजकल इतने ज़्यादा हो गए हैं और सभी मीडियम्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है।
जी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, सिने प्ले के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत कहानियाँ जो नाटकों में दिखाई गई हैं, जो फिल्मों में नहीं आती हैं, उनको अगर आप देखना चाहें तो सिने प्ले ज़रूर देखिए। ये बिल्कुल बस इट्स वन क्लिक अवे। तो आप एक नए फॉर्म को देखिए, इसके बारे में हमको बताइए कि आपको कैसा लगा। जैसे कि आपने कहा कि अच्छी अच्छी कहानियाँ होंगी, तो पहले दूसरे ये स्थान पर कौन सी कहानियाँ आप दिखाने का सोच रहे हैं, ऐसा कुछ सोचा है आपने? जी आधे अधूरे एक बहुत पुराना बहुत अच्छा मोहन राकेश जी का एक प्ले है, बहुत विख्यात प्ले है वो। हमने इसको फिल्माया है, उसका सिने प्ले किया है। बिटवीन द लाइन्स जो मैंने लिखा, डायरेक्ट भी किया, एक्ट भी कर रही हूँ, वो सबसे पहला था। अपने प्ले से हमने शुरुआत की, क्योंकि खुद के प्ले से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक डांस लाइक अ मैन महेश दत्तानी का एक प्ले है, वो है। आकर्ष खुराना के 2 नाटक हैं। एक बॉम्बे टॉकीज़ नाम का बहुत एक इंटरेस्टिंग प्ले है। फिर इसी तरह के मतलब 7-8 नाटक हैं, और भी नाटक आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मैम He's with me. He's business of cinema. He's my camera. Ma'am here. Excuse me. Ma'am here. Ma'am here. Yeah. Ma'am. मैं अभी यहाँ पे Sir. Yes, so ma'am here. Ma'am here. Sir, इधर सेंटर में. Ma'am here. So ma'am, just look here ma'am. अरे हत्ती Ma'am, पुलिस yes, से sir. बिल्कुल Sir. सबसे पहले तो सिने प्ले फेस्टिवल के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का फेस्टिवल है और आप यहाँ पर कैसे? मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरी दोस्त हैं शिल्पा शुक्ला जो कि इनवाइटेड थी, और उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम जाना चाहोगे, इसलिए मैं आया यहाँ पे। और एक नए तरीके का आर्ट फॉर्म है, प्लेस को एक नई लाइफ मिलती है कि कई लोग प्ले मिस कर जाते हैं, देख नहीं पाते हैं। सिने प्ले के ज़रिए से आप प्ले रिकॉर्ड कर सकते हैं, सो इट इंक्रीजेज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्ले। एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, आप इंटरनेट पे उसको दिखा सकते हैं, आप DVDs निकाल सकते हैं। तो वंडरफुल, आई थिंक इज़ वंडरफुल फॉर द मीडियम ऑफ थिएटर। अच्छा, अभी जो है टेलीविज़न सबसे बड़ा मीडियम हो गया है जी। तो इससे आप क्या सोचते हैं कि इसे अगर टेलीविज़न पर दिखाया जाए तो कितना फ़ायदा होगा थिएटर जो है काफ़ी स्ट्रगलिंग ये होता है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना फ़ायदा होगा और किस तरह से लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से बिल्कुल करेंगे। अच्छे प्लेयर्स जब सिने प्ले के रूप में उनको देखने को मिलेंगे तो ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, और एक लाइफलाइन, एक नई लाइफलाइन मिलेगी थिएटर को, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये रेवोल्यूशनाइज कर सकता है चीज़ों को, अगर ये सिने प्ले का कॉन्सेप्ट पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, जो कि मुझे लगता है कि ज़रूर करेगी। तो इट विल जस्ट बी अमेजिंग फॉर द the theater people who work in the theater, the actors, the directors and the producers. नंदिता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनका ये जो इनिशिएटिव है सबसे ज़्यादा? Nandita ji has always been a pioneer in things like that, वो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में भी थी, और जिस तरीके की उन्होंने फिल्में डायरेक्ट की हैं और जिनमें एक्टिंग भी की है, so she's always been a path breaking personality, somebody who's always broken new ground. So I'm a big fan, and I can only congratulate her and hope that this is a great success. थैंक यू सो मच। शिल्पा जी, सबसे पहले तो सिने प्ले एक नया इनिशिएटिव है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम थिएटर को बहुत जो भी हमारे मॉडर्न तरीके हैं उस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, नए तरीके अपनाएं। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट टू शूट अ प्ले एंड देन प्रेजेंट इट। थिएटर का जो मीडियम होता है काफ़ी स्ट्रगलिंग होता है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल होगा इनके लिए या फिर आसान होगा? मैंने अभी 12 साल बाद अपना सोलो परफॉर्मेंस ओपन किया 22 तारीख को, और मुझे लगता है कि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऑडियंस है, क्योंकि थिएटर में
वो बड़ा चेंज ऑफ हार्ट का पावर है कि और थिएटर की ऑडियंस बंधी है और वो एक बार आ जाती है तो उसे फिर चस्का लग जाता है, तो वो बस चस्का लगाने वाली बात है और उसके लिए हमें अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, प्लेस करते रहने चाहिए। आई थिंक अभी जो है शॉर्ट फिल्म को भी काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, तो क्या लगता है सिनेप्लेस को भी लोग एक्सेप्ट करेंगे? अरे बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट और दिल्ली में भी ये बात बहुत तूल पकड़ रही है। बहुत सारे लोग प्ले शूट कर रहे हैं और टीवी पे प्रेजेंट कर रहे हैं और पहले भी करते आए हैं और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट दिस मूवमेंट। अभी का जो सबसे बड़ा मीडियम है टेलीविज़न है, तो क्या कहना चाहेंगे, ये सिर्फ टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होगा या फिर सिनेमा घरों में दिखाया जाएगा? यू नेवर नो यार, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतने सारे तरीके से लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और क्रिएटिविटी पहुंचा रहे हैं अपनी। आई वोंट बी सरप्राइज अगर शॉर्ट फिल्म्स को अब लोग फीचर फिल्म बना के प्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्लेस भी हो सकते हैं क्योंकि प्लेस में आप बहुत कुछ कह सकते हैं जो कई दफ़ा आप फिल्मों में नहीं कह सकते हैं। फिल्म का लिटरेचर इतना, थिएटर का जो लिटरेचर है वो इतना इनरिच्ड है ऑलरेडी, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कह सकते हैं उसके ज़रिए और आई थिंक थिएटर इज़ ऑलवेज लाइक इज़ अ गुड मीडियम फॉर चेंज, तो सही समय है। अच्छा, भविष्य में कभी हम आपको देखेंगे इस मीडियम में? ऑफ कोर्स यार, मैं तो बताया मेरे 22 तारीख को बर्थडे था तो मैंने अपना सोलो परफॉर्मेंस ओपन किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, हाउसफुल था और मैं उम्मीद करती हूँ मैं बॉम्बे में भी अब शोज़ करूँगी। अच्छा, आप फिल्मों की बात करें तो कोई अपकमिंग फिल्म आपकी अभी तो? हाँ, मैं अप्रैल में शूटिंग शुरू करूँगी, इस साल होपफुली 2 से 3 फिल्में होनी चाहिए। अच्छा, आप कोई एक फिल्म के बारे में बताना चाहेंगे जो सबसे पहले स्टार्ट होने वाली है? अभी नहीं बात कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच। संपलं तिथे यायचं आहे मला ते संपूर्ण ना कोण सर सामने सर यहाँ पे सर यहाँ पे सेंटर। सबसे पहले तो सिने प्ले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक नया मीडियम आ रहा है सिनेमा और थिएटर के लिए, क्या कहना चाहेंगे इसको? आई थिंक इंग्लिश में, हिंदी में? चलेगा हिंदी हिंदी में, ओके। सिने प्ले जो कर रहे हैं एक बहुत इनोवेटिव चीज़ है, थिएटर को सिनेमा फॉर्मेट में इस तरह से थिएटर बहुत से लोगों तक पहुंच सकता है, और जिससे आप ऑनलाइन देख सकते हैं। सो अगर आपकी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्लेस देख सकें, इतने प्लेस होते हैं जो मैं खुद देखना चाहती हूँ बट बिजी होने के कारण मैं नहीं देख पाती, सो आई कैन जस्ट लॉग ऑन टू cineplay.com एंड वॉच इट देयर। एंड सिनेमा एंड सेम थिएटर इतने सारे जो प्ले, स्पेशली जो इस फेस्टिवल्स में प्ले स्क्रीन करे जाएंगे, दे आर फैंटास्टिक स्टोरीज, लेकिन हम हर प्ले हमेशा नहीं देख पाते हैं बिकॉज वो 3 दिन के लिए आते हैं एंड अगर आप उस वीकेंड पे बिजी हैं तो आपका वो प्ले मिस हो जाएगा, राइट? सो इस तरह से इफ़ इट्स अवेलेबल ऑन अ DVD आप कभी भी देख सकते हैं। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बहुत अलग तरह के स्टोरीज। सो इफ़ इट्स अवेलेबल ऑनलाइन, इट्स अवेलेबल ऑन अ DVD, नथिंग लाइक इट। जैसे कि आपने कहा कि एक बार थिएटर मिस हो गया तो फिर देख नहीं पाएंगे, तो व्यूअर्स के लिए सिने प्ले से कितना फ़ायदा होगा? जैसे कि कहा जा रहा है कि टेलीविज़न और बड़े पर्दे पर भी दिखाया जाएगा इसे, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना फ़ायदा होगा जो आम जनता है, व्यूअर्स है उनके लिए?
जो फ़ायदा मुझे होगा वही फ़ायदा आम जनता और व्यूअर्स को होगा कि आप जो प्ले आप मिस कर दिया आपने उस वीकेंड पे, आप शायद ट्रैवल कर रहे थे, आप बिज़ी थे, आप बीमार थे, व्हाटएवर, सो आप डीवीडी में देख सकते हैं, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। सो आपको कभी मौका मिला तो थिएटर में या फिर इस सिने प्ले के प्लेटफॉर्म पर आप दिखाई देंगे हमें? डेफिनेटली इनमें से एक जो है सिने प्ले हसमुख की वसीयत, तो मैंने वो प्ले किया एक्चुअली, मैंने उसका यूरोप टूर किया है, बट उसके बाद प्लेस के साथ क्या होता है कि आपको रिहर्सल्स में बहुत टाइम देना पड़ता है, तो मैं और चीज़ों में बिज़ी हो गई, सो आई हैड टू स्टेप आउट, बिकॉज अगर आप मूवीज़ कर रहे हैं तो फिर वो रिहर्सल्स में आना मुश्किल हो जाता है। बट उस प्ले के मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, मैंने उनका लंदन टूर किया है, सो दैट प्ले इज़ माई स्पेशल फेवरेट। तो ये फिल्मों के लिए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए? मैं अभी एक ब्राज़ीलियन फिल्म कर रही हूँ, एक ब्राज़ीलियन डायरेक्टर की फिल्म कर रही हूँ, जो वर्ल्ड की 2 बिगेस्ट रिवर्स के बारे में है, अमेज़न और गंगा। सो थैंक यू। अरे ढकल तो काय है? कौन है तो ढकलतोय? ये ढकल तो काय? मॅम मॅम इकडे इकडे बघा मॅम या मॅम यहाँ पे तीनों द्या याला एक फोर होणार तर आज जीव घ्यायचा. सबसे पहले तो सिने प्ले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक नया मीडियम है सिनेमा के लिए, क्या कहना चाहेंगे उसके? तो मेरे पिताजी प्रताप शर्मा एक लेखक और प्लेराइट थे। 3 साल पहले बहुत सैडली गुजर गए, बट मैं तो बचपन से प्लेज और थिएटर में बहुत इंटरेस्टेड थी, क्योंकि मेरे पिताजी तो एक प्लेराइट थे। तो आई थिंक ये तो एक बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि प्लेज एक बहुत स्पेशल मीडियम है। और वैसे तो एक ऑडिटोरियम लाइक हॉल में सिर्फ इतने सारे लोग बैठ सकते हैं, बट वो प्ले वो पूरा देश में अगर देख सकते हैं या पूरा वर्ल्ड में, तो वो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शो वंडरफुल प्लेज टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, नंदिता जी ने जब आपको ये कॉन्सेप्ट सुनाया तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब उनके क्या रिएक्शन था उनके इस नए कॉन्सेप्ट का आपके ऊपर? तो मेरा भी अपना शो है द तारा शर्मा शो, तो वो तो स्टार वर्ल्ड पे है, बट शुरुआत से ये मल्टी प्लेटफॉर्म शो है जो यूट्यूब पे भी बहुत एक्टिव है।
और मेरा हस्बैंड रूपक का 120 मीडिया कलेक्टिव, उसमें डिजिटल भी बहुत बड़ा है, जैक इन द बॉक्स। तो मैं बहुत साल से मुझे पता था कि डिजिटल इज़ द वे फॉरवर्ड, और जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो तो बहुत बढ़िया है, पर उनसे भी अभी मतलब मेरे ख्याल से ये दौड़ में और भी जल्दी डिजिटल चल रहा है। तो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। पहले जैसे हम देखते थे कि पहले नाटकों को इतनी अहमियत दी नहीं जाती थी, यंग जनरेशन जैसे ही आए वैसे ही मूवीज़ एंड ऑल सब उसमें बिलीव करते थे। अब एक नई स्टोरी आई है, नए आए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वैसे तो स्टोरीज़ और सब तो इवॉल्व होते रहेंगे और वो तो चेंज होते रहेंगे, बट गुड सिनेमा एंड गुड स्टोरीज एंड गुड टीवी शोज़ आई थिंक आर टाइमलेस एंड दे विल ऑलवेज बी देयर। सो इट डजंट मैटर कभी और किस एज या किस प्लेटफॉर्म पे दिखाया गया, गुड कंटेंट विल ऑलवेज विन। फ्यूचर में कभी हम आपको देखेंगे सिने प्ले के साथ? हाँ, शायद देखेंगे, अगर प्ले करूँगी तो ज़रूर शायद देखेंगे। हाँ, मेरे डैडी के प्लेस शायद देखेंगे, सैमी और बहुत सारे प्लेस जो डैडी लिखे थे। इसके अंदर दिखाए जाएंगे आपके डैडी के? अभी तक हम लोग ने मतलब टाई अप किया तो नहीं है, बट मेरे डैडीज़ के काफ़ी प्लेस हम सुबोध के साथ बात कर रहे हैं इनके बारे में, तो हम देखेंगे। थैंक यू। जैसे हम देख रहे हैं कि एक नाटक को एक नया रूप दिया जा रहा है सिने प्ले के, तो उसको लेकर क्या कहना है? इट्स अ वेरी एक्साइटिंग आइडिया, और मैंने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट इससे पहले देखा नहीं है, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। सो आई हैव बीन कॉल्ड हियर एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई हैव बीन कॉल्ड। प्ले में आप कितना रुचि रखते हैं, प्ले देखने में या फिर प्ले करने में? मेरा खुद का शो चल रहा है पिछले 3 साल से। विल बी कंप्लीटिंग नाउ द 50th शो, गोल्डन जुबली होने जा रहा है हमारा प्ले। तो थिएटर और प्लेस तो मैं कर ही रहा हूँ जितना भी वक्त मुझे मिल पाता है फिल्मों से। आई रियली लाइक इट, सो दैट्स इट। ये जो सिने प्ले ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जो है टेलीविज़न पे और बड़े पर्दे पर भी दिखाया जाएगा, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो थिएटर में जिससे मिस भी हो जाता है शो, वो टीवी और पर्दे पर देख पाएंगे, तो कितना फ़ायदा होगा ऑडियंस के लिए? ऑडियंस के लिए ऐसे फ़ायदा होगा कि प्ले का हमेशा एक सीमित ऑडियंस होती है, एक लिमिटेड ऑडियंस होती है, जिसका एक अपना एक अलग मज़ा है। लेकिन इफ़ यू मिक्स द टू मीडियम्स देन इट कैन रीच टू अ लॉन्गर थिंग। और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में आप हमारे साथ शेयर करें? अभी मेरी आने वाली फिल्मों में आपको सुधीर मिश्रा की और देवदास और प्रकाश झा प्रोडक्शंस की फ्रॉड सैयां देखने को मिलेगी। उसके अलावा कौन कितने में पानी में एक फ़िल्म है जिसको डायरेक्ट किया है नील माधव पांडा ने, जिन्होंने आम कलाम बनाई थी। इसके अलावा जग्गा जासूस, और एक और फिल्म है जिसके बारे में बता इसलिए नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। अच्छा, सिने प्ले के कोई प्ले में आप हमें दिखाई देंगे? अगर मुझे मीडियम पसंद आया तो ज़रूर दिखाई दूंगा। नंदिता जी ने कुछ बोला है आपको कि हमारे साथ प्ले में दिखाई देने वाले, ऐसे कुछ बात हुई आपकी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं ज़रूर इंटरेस्टेड होऊंगा क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग एंड आई विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी। चलेगा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।